वो सबके बस सुते गुंडों को श्रावण लगा के सब तो था, अब तो दाड़ो लगा के सुते रहो। अब तो आराम से ताला लगा के सुते रहे, श्रावण लगा के सुते रहे आराम से। हमारी तरफ से विजेंद्र बोलो जीत रहे हैं। विजेंद्र ओड़ो है क्या? हाँ, कोई टक्कर है को नहीं? टक्कर किसी की नहीं है, पास नजदीक भी नहीं है कोई, पड़ोस पड़ोस में किलोमीटर में को नहीं। के बाद में कंट्रोल कर लेगी। बीजेपी आएगी तो बिल्कुल कंट्रोल करेगी। केंद्र में अपनी बीजेपी है, स्टेट में भी हो जाएगी तो फायदा होता ही है। जब सेंटर और जो राजस्थान में साथ में जब एक सरकार होगी तब जाके ये कि भाई राजस्थान का और अच्छी तरीके से विकास होती है। वो तो अब आम जनता को ही पता है जिन्होंने वोट दिए हैं। बीजेपी के दो कैंडिडेटों में मतलब वो जो एक पुराना बीजेपी का एक्स कैंडिडेट था भामू जी और एक जो बबलू चौधरी को टिकट मिली बीजेपी की तरफ से, उन दोनों में संघर्ष होने के कारण अभी विजेंद्र जी की संभावना 100% है, अदरवाइज तो इनमें कॉन्टेस्ट हो सकता है। नमस्कार, मैं ललित सनी, आप देख रहे हैं झुंझुनू मारा। अभी हम पहुंचे हैं पीरू सिंह सर्किल के ऊपर, जहां पर चुनावी रुझान के बारे में बात करेंगे कि अब की बार झुंझुनू का विधायक कौन बनने वाला है, क्योंकि झुंझुनू के अंदर जो 3 प्रत्याशी है जिनकी टक्कर है, जिसके अंदर कांग्रेस से विजेंद्र ओड़ा, उसके अलावा बीजेपी से और बबलू चौधरी, साथ में जो निर्दलीय से राजेंद्र बाम्बू, ये 3 लोग हैं और टक्कर के अंदर है। सुनने में यही आ रहा है कि जबरदस्त टक्कर है। अभी आगे जो लोग हैं उनसे जानते हैं क्या रुझान है, उसके अलावा ये भी जानेंगे कि राजस्थान के अंदर और सरकार किसकी बनने वाली है, क्या रुझान आ रहे हैं, लोगों की क्या राय है, वो सारी चीजें हम जानेंगे। तो यहाँ पर कुछ एक लोग बैठे हुए हैं, उनसे आपकी बात करवाते हैं और क्या कुछ रहने वाला है उसके बारे में। साहब नमस्कार। अरे हाँ, नमस्कार साहब, नमस्कार। कौन सा गाँव आप लोग? गाँव मदन सर साहब अपना। मदन सर, और क्या नाम है आपका? मेरा नाम कैप्टन शीशराम है। शीशराम जी, यहाँ बताओ कि आपने झुंझुनू के अंदर किन विधायक बन रहे हैं बार सारे हिसाब से? भाई देखो, ऐसा है कि वैसे बीजेपी के दो कैंडिडेटों में मतलब वो जो एक पुराना बीजेपी का एक्स कैंडिडेट था भामू जी और एक जो बबलू चौधरी को टिकट मिली बीजेपी की तरफ से, उन दोनों में संघर्ष होने के कारण अभी विजेंद्र जी की संभावना 100% है, अदरवाइज तो इनमें कॉन्टेस्ट हो सकता था। अच्छा। लेकिन अब दोनों एक ही पार्टी के आदमी थे, एक बागी हो गया, तो इसमें लॉस हो लग रहा हमारे को, और विजेंद्र जी गोइंग मेरे हिसाब से निकल जाएंगे। आपके हिसाब से? और इसके अलावा जो सरकार है उसके बारे में क्या कहना है कि बीजेपी की बनेगी या कांग्रेस की? भाई सरकार के रुझान तो बीजेपी के है ज्यादा। बीजेपी के आ रहे हैं? हाँ, यस सर। कितने की सीटें लग रही है आपको? लगभग मतलब 100+ लग रही है। तो पुराने इतिहास बहुमत से और बनने वाली है? हाँ, बहुमत से बनने वाली है, सही बात है। तो आपके हिसाब से क्या कुछ कारण है कि बीजेपी की सरकार आने के पीछे? नहीं, बीजेपी को मतलब ऐसा है कि इनकी जो नीति है, जो बीजेपी की जो नीति है देश के लिए, वो मतलब लोगों को कहीं न कहीं अफेक्ट करती है। जो ऊपर मतलब जो देश को ध्यान में रखते हुए अगर हम काम करेंगे ना, तो बीजेपी के कुछ ऐसे नियम कानून है जो मतलब देश के हित में रहते हैं, और जो कांग्रेस के कुछ ऐसे काम है जो व्यक्तिगत कुछ स्वार्थ के हैं काम। हाँ, लेकिन वो लोग क्या करते हैं, जो ऊपर सोच रखते हैं वो उधर ही अपना रुझान रखते हैं, सीधी बात है। तो इस बार कांग्रेस सरकार ने तो अच्छे खासे काम करवाए हैं, उसके बारे में काम करें, व्यक्तिगत फायदे समझ गए में, लेकिन कुछ ऐसी नीतियां जो हर आदमी को वो एक्सेप्टेड नहीं है। नमस्कार। आपने कौन सा गाँव? साहब कंकड़े हुए गाँव। पकड़े हो? दोनों विधानसभा में हो गए? नहीं जी, मंडावा। मंडावा विधानसभा में हो तो के रुझान लाग रहे हैं बार? अपनी चीज को कोई ध्यान को नहीं, झूठी बात करो। अच्छा, कोई गन सुनी होगी, थारी राय मत दो सुना भी को नहीं है सिस्टम। तो सरकार की जाओ दे? सरकार कोई की अपन कौन सा ट्रांसफर करवाना है, क्या करवाना है, कुछ तो फायदा होगा, बढ़िया बना होगा जो तो फायदा हो रहा है सब कोई सी हो। सरकार मान तो मंडल फेर नहीं और काम करना बस बढ़िया बना होगा तो केवरो फायदा करी दे। आज तक तो कोई बनी को ध्यान भी कौन रखा बिना का। कुछ एक लोग और है अटिली साइड है, भाई साहब से बात करो। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार सर। कौन सा गाँव आप लोग? झुंझुनू। झुंझुनू है क्या? तो एक बार का किन विधायक बन रहे हैं थारे हिसाब से झुंझुनू के अंदर? कौन खड़ा? मुझे तो ये पता नहीं कौन खड़ा हुआ। तो अच्छा, तो वोट वाट कौन दी होगी? नहीं, मैं जयपुर से हूँ एक्चुअली। अच्छा, जयपुर थे क्या? चलो कोई बात नहीं है, बात कर लेते हैं। यहाँ पे वोट वगैरह दिया है आपने? नहीं दिया? नहीं, यहाँ मेरा है नहीं, वो जयपुर के अंदर है। जयपुर में। अभी क्या सरकार के बारे में थोड़ा सा बताओ कि किसका क्या रुझान आ रहा है, बीजेपी की सरकार बनेगी या कांग्रेस की आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से कांग्रेस। कांग्रेस की बनेगी क्या? बिल्कुल। और क्या कुछ कारण है कि कांग्रेस की सरकार बननी चाहिए आपके हिसाब से? कांग्रेस अच्छा काम कर रही है। अच्छा काम कर रही है। हाँ बिल्कुल। और आपके जो लोकल के अंदर जो विधायक है, किसका जीतेगा आपके हिसाब से? महेश जोशी हवामहल क्षेत्र में। कांग्रेस का है कि बीजेपी का? कांग्रेस। कांग्रेस का है। चलो भाई साहब, हो रहा है भाई साहब, थे भी साथ में ही हो गया? हाँ जी, साथ में ही हूँ। अच्छा, तो सारे हिसाब से बताओ। अपना तो देखो अपना क्षेत्र है मंडावा। अच्छा, ठीक है। मंडावा में नरेंद्र प्रधान और रीटा चौधरी का है मुकाबला। हमेशा नरेंद्र प्रधान ने टक्कर दी है रीटा को। ठीक है, अपन ने तो वोट दिया है नरेंद्र जी को, प्रधान जी को, लेकिन अभी जो रुझानों से पता चल रहा है कि
रीटा आएगी, रीटा की सरकार आएगी। लेकिन नरेंद्र प्रधान जी ने भी खूब हमारे गांव में काम करवाया है। और अब देखो कल जो रिजल्ट आने वाले हैं, देखो किसकी क्या सरकार बनती है, वो तो अब आम जनता को ही पता है जिन्होंने वोट दिए हैं। 2018 में भी यही रुझान आ रहा है कि रीटा चौधरी जीत गई। रुझान आ रहे थे, अब देखो जो फाइनल नतीजा है ना, रिजल्ट है, वो तो वह हिसाब आने पे ही पता चलता है। अब ये बताओ कि जो सरकार है थारे हिसाब से की बन रही है? सरकार देखो को कांग्रेस की लग रही है। कांग्रेस के लग रही हाँ। है? ये कुछ कारण लाग रहे थे कांग्रेस की? देखो कारण तो अब ज्यादा अपन डीपली में जाएंगे तो फिर काफी पोल खुल जाएंगी। तो बता दो डीप पोल खिलाने बैठे हैं। देखो वो बात सही है, कांग्रेस बढ़िया काम कर रही है, पहले भी बढ़िया काम करती आई है और आगे भी करती आएगी। इसलिए देखो हमारा तो ये है कि कांग्रेस की सरकार बन जाए तो युवा जो बेरोजगार है उनको भी अच्छे रोजगार मिले। अपने झुंझुनों पे देखो यहाँ पे कितने मतलब ये काम होने पेंडिंग है जो नहीं हो पा रहे हैं, जो हमारी सरकार की गलती है साहब। अच्छा ये चक्कर है। बिल्कुल। मेरा गाँव है नुआ श्यामपुरा। नुआ श्यामपुरा मंडाव विधानसभा से हो? हाँ जी बिल्कुल। तो आपकी बार मंडाव विधानसभा में क्या लाग रहा था? मंडाव विधानसभा में ये तो स्पष्ट है कि भाई नरेंद्र जी खिचड़ जी बिल्कुल। अच्छा मंडाव से नरेंद्र खिचड़ विधायक बनने? हाँ बिल्कुल लग रहा है कि भाई वही विधायक बनेंगे। क्या कुछ कारण है कि आपको लगता है कि भाई नरेंद्र जी भाई इसमें कारण जानने की कौन सी बात आ गई कि वो बिल्कुल उन्होंने काम किया है। अच्छा उन्होंने और काम किया। हाँ और उनकी प्रशंसा मैं क्या पूरा प्रदेश जानता है इस चीज को कि भाई हाँ वो। और जो राजस्थान के अंदर जो सरकार है बे के बारे में था और क्या कहना है, बीजेपी की बनेगी या फिर कांग्रेस की बनेगी सारे हिसाब से? भाई इतना तो भारी मैं क्या बोलूं, लेकिन बात यही है कि बीजेपी की मेरे हिसाब से सरकार बननी चाहिए। बीजेपी की सरकार आपके हिसाब से बीजेपी की बनेगी? हाँ क्या कुछ बीजेपी की सरकार? पर्सनल ओपिनियन यही है कि बीजेपी की सरकार बन जाए। बीजेपी की सरकार बनती है तो क्या कुछ फायदा होगा लोगों का? देखो फायदा तो अभी भी जैसे सेंटर में गवर्नमेंट बीजेपी गवर्नमेंट है तो लोगों को फायदा है, उससे ये बात नहीं है। तो जब सेंटर और जो राजस्थान में साथ में जब एक सरकार होगी तब जाके ये कि भाई राजस्थान का और अच्छी तरीके से विकास हो पाएगा। अभी पिछले 5 सालों में विकास वगैरह हुआ या नहीं हुआ? विकास तो हुए ही हैं, ऐसी कोई बात है कि विकास नहीं हुआ। विकास बिल्कुल हुए हैं, लास्ट में हुए, शुरू से लगे हुए बराबर? शुरू से ही लगे हुए हैं, ये कोई बात नहीं है। लेकिन ये हम आज की तारीख में ये नहीं बोल सकते कि कोई भी सरकार आके विकास नहीं करवा रही, क्योंकि आज की जो सारी जनता वगैरह जो भी हैं, स्टूडेंट वगैरह भी जो भी हैं वो एजुकेटेड हैं, उनको जानकारी है। और आज मेरे हिसाब से हर विधायक जी के पर्सनल कांटेक्ट बिल्कुल डायरेक्ट जनता से है। हाँ होने भी चाहिए बिल्कुल वो है। चलो ताकि दोनों को ही फायदा हो ना। बिल्कुल बिल्कुल सर। राम राम साहब, जुड़नू का हो नाका का हो? नहीं नक्का का साहब कटेगा तोड़िया सर। हैं? तोड़िया सर। ये मंडाव विधानसभा का हो तो क्या रुझान लाग रहे हो? बस ये बता रहे यही बात। सेम टू सेम की राय है कि अलग आदमी कन बैठता हुआ थे, अलग कन बैठता हुआ है, अलग अलग सुनना ना अलग को नहीं, बस एक ही मान लो। तो थारी राय है, जनता की राय है? बस जनता की मान लो चाहिए। बताओ दे, थारी राय और जनता की राय अलग अलग को नहीं हो सकेगी? ये बता दी गई बस ये बताइए थे भी बता दो। बस मैं क्या बता दिया। कौन जीतता को, रीटा चौधरी या नरेंद्र सारे हिसाब से? ये कहेगा किस्मत सही होगा वो जीतेगा। चाहिए आगे अभी तो नाम ले को नहीं कोई को ना नाम कौन ना कोई कहीं। क्यों मार तो दोनों एक सही, दोनों एक सही मार। और सरकार के हिसाब, सरकार की बनेगी सारे हिसाब से? सरकार की तो साहब के बताओ, हर जगह कांग्रेस की सोना देता अभी इजा की भी के अब के बताए। कांग्रेस की सुन रहे होते? हाँ तो कांग्रेस पिछले साल में बढ़िया काम करे, कौन करे काम को तो जब राज करियो तो बढ़िया ही करे काम। तो यहाँ राज कौन करे, थोड़ा नॉलेज? यहाँ राज कौन करने दो। अच्छा काम गुम तो करे। हाँ पेंशन पेंशन मिल जाएगा रहेगी? ना ना 60 साल उम्र को नहीं ना रे 60 साल को नहीं। तो घर कमाने में कोई नहीं मिलेगी? हाँ मिले माता जी ने। बढ़िया काम है ना। श्याम सिंह नाम है। श्याम सिंह कहाँ से हो सर आप? मैं यहाँ कुमास पुनिया से। कौन सी विधानसभा में आते हो? विधानसभा आती है अपने मंडावा। मंडावा? हाँ इस साइड में मतलब चारों लोग मंडावा के दिख रहे हैं। अच्छा क्या कुछ मतलब आपको रुझान लग रहा है इस बार विधायक कौन बनेगा मंडावा का? मंडावा का विधायक तो ये जो अपना नरेंद्र खिचड़ ही बनेगा। हाँ और जो सरकार है बीजेपी की आएगी या कांग्रेस की? सरकार बीजेपी की। बीजेपी की। हाँ
कुछ फायदा वगैरह होगा बीजेपी के आने से? बिल्कुल बिल्कुल फायदा होगा, और केंद्र में बीजेपी की है तो स्टेट में भी बीजेपी हो जाएगी, फायदा मिलेगा, डबल इंजन सरकार होगी। अच्छा, और जैसे कांग्रेस ने भी क्या कुछ पिछले 5 सालों में काम किया, आप क्या सोचते हैं उसके बारे में? कांग्रेस ने काम तो किया होगा, लेकिन ये भ्रष्टाचार वगैरह फैला है, गुंडागर्दी बढ़ी है, मतलब ये चीजें सारी हुआ है, कुछ नुकसान ही है। क्राइम तो बढ़ा है, क्राइम क्राइम ज़्यादा ही बढ़ गया है, और भ्रष्टाचार भी, महिलाओं की सुरक्षा भी नहीं है, सरेआम गुंडागर्दी हो रही है, मार रहे हैं, काट रहे हैं, कुछ है ही नहीं, ना पुलिस का कंट्रोल है ना सरकार का है, तो ये सब चीज़ें से बेकार है इसकी कांग्रेस। तो क्या बीजेपी आने के बाद में कंट्रोल कर लेगी? बीजेपी आएगी तो बिल्कुल कंट्रोल करेगी, केंद्र में अपनी बीजेपी है, स्टेट में भी हो जाएगी तो फायदा होना ही है। नमस्कार साहब, क्या नाम आपनो? नाम अमर सिंह, अमर सिंह जी गढ़ से हो? झुंझुनू से। झुंझुनू से हो गए? हाँ। इस बार चुनावी समीकरण के लाग रहे थाने झुंझुनू से? झुंझुनू से मार तरफ से विजेंद्र बोलो जीत रहे है। विजेंद्र ओड़ो है के? हाँ, कोई टक्कर है को नहीं? टक्कर किसी की नहीं है, पास नजदीक भी नहीं है कोई, पड़ोस पड़ोस में किलोमीटर में को नहीं। के कारण है कि अड़ोस अड़ोस में को नहीं? हाँ, के कारण लाग रहे थाने? कारण काम करे विजेंद्र वाला बहुत है। अच्छा, काम कुम करे यही वजह से। तो बाकी कितना कोटा की से जीत मान रहे होते? 50,000 वोटा हूँ। 50,000 से क्या? हाँ, और आप बात करें सरकार की तो सरकार बीजेपी की बनाई कांग्रेस की? कांग्रेस की। कांग्रेस की? हाँ, पूर्ण बहुमत से के क्या को थोड़ा बहुत फर्क रहेगा, लंगड़ी की सरकार रहेगी। लंगड़ी की रहेगी के? लंगड़ी की बढ़ जाएगी ये लेकिन? बनते जाएगी कांग्रेस की। अच्छा, के रीजन है कि कांग्रेस की सरकार? काम अशोक गहलोत काम बहुत करे। तो हमारा तो यहाँ सुनना में कि लास्ट 1 साल के अंदर ये काम करियो 20 वाले लास्ट 1 साल में ही हमारे काम बहुत करे, अच्छा, काम बहुत काम करे। कौन सी योजना बढ़िया लगी? मानते हैं कि जितनी भी करी है सगड़ी योजना बढ़िया है, अच्छा अच्छा। जितनी भी योजना है, कोई गैस कनेक्शन का हर चीज बढ़िया है। तो कांग्रेस ही हो गए बीजेपी का आदमी। हाँ, बीजेपी का आदमी वोट बीजेपी नहीं दिया है। अच्छा, वोट बीजेपी नहीं दिया। नहीं दिया हो, लेकिन तारीफ कांग्रेस की कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वोट बीजेपी ने काम की तारीफ है इनकी। तो है ना, और बीजेपी से उम्मीद कौन के था ना हाँ? सरकार बनाएगी जब सरकार बनाई है, उससे भी है उम्मीद। हाँ, रिवाज तो ही गए कि एक बार बीजेपी रही, एक बार कांग्रेस, एक बार हम दारू के कारण बदलनी चाहिए, अलग अलग रहनी चाहिए? अलग अलग रहना चाहिए अलग अलग ही, अच्छा लेकिन जनता को रुझान ना पा के कर सका। भाई साहब से भी लेवा रुझान। नमस्कार साहब, आई राय धारी है, एक धारी कुछ अलग है। नमस्ते साहब, नमस्ते। कौन सो काम आपनो? गांव झुंझुनू प्रॉपर साहब। प्रॉपर झुंझुनू। क्या नाम आपनो? रफीक पाटिल नाम है मेरो। रफीक जी। हाँ जी। तो एक बार के रुझान लाग रहे हो झुंझुनू के अंदर, विधानसभा के अंदर? झुंझुनू विधानसभा में तो बातचीत तो विजेंद्र जी क्लियर होगी साहब। अच्छा। हाँ, अपने 50,000 रोड़ो नहीं है। अच्छा, जीत पक्की अपने 50,000 उन्हीं जीतोगो, 5 जीत जा, 10 जीत जा, 20 जीत जा, 50,000 जीतोगो धर्मी। तो 3 कैंडिडेट है, कोई टक्कर वगैरह हो सी? भामू जी है साहब, मामू जी है टक्कर में भामू, दोनों भामू जी। और 3 नंबर पर बबलू जी? 3 नंबर बबलू जी है, पंकज जी, सारा ही है। अच्छा। हाँ, कौन साजे मेरे को बटे। और सरकार के बारे में कह रहा है? सरकार के लोग बनेगी साहब, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, पूर्ण बहुमत से। पूर्ण बहुमत में तो कोई निर्दलीय 2 चार की जरूरत पड़ जाएगी तो लंगड़ी बन जाएगी भी। अच्छा, लंगड़ी तो बनने कौन दे, बीजेपी आ रहा है। नहीं, आपकी बार यो जादू करे तो 100 किलो थे। हाँ, एक बहुत थोड़ी कर्नाटक और मध्य प्रदेश को नहीं हो, यो राजस्थान है साहब। हर तो 100 किलो थी बनाओ, चाहे तोड़ फोड़ कुछ नहीं पड़े। आगे तो देख गहलोत साहब ने देखना चाहो, पायलट साहब ने देखना चाहो? भाई दिल्ली चाहते तो यहाँ की 2-1 साल तो गहलोत साहब जा पसंद देते, पायलट साहब ने कर दी। हाँ, दोनों ने मौका मिला, दोनों मौका मिलो जो नए सोलह को भी किसान से भी को भी। तो झुंझुनू का मायने कोई परिवर्तन कौन करवाना चाहोगे फिर? झुंझुनू परिवर्तन की कोशिश तो बहुत करी साहब, मैं तो मामू को सागर था। अच्छा। पर जीत गए विजेंद्र साहब। अच्छा, सीधी बात है, क्यों माइनॉरिटी का वोट सीधा 30,000 सीधा एक ले गया ही, जीत के लिए रोकी। तो परिवर्तन होना चाहिए या को नहीं होना चाहिए? परिवर्तन हर चीज में होना चाहिए साहब। अच्छा, के भी से क्या फायदा होगा अपने? भी से फायदा होगा, विजेंद्र जी पड़ जाओगे, वोट की मत क्यों आदमी की काम कराओगे, सबके पास सुते गुंडों को श्रावण लगा के सब तो था, अब तो तालों लगा के सुते रहो। अब तो आराम से तालों लगा के सुते रहे, श्रावण लगा के सुते रहे, आप जाग लो। अच्छा। हाँ, और चुनाव जीते ही निकला ना? चुनाव जीते निकले आराम से, सड़ाओ तो घूमे जयपुर जाके बैठ जा, कि काम हो जाएगा जयपुर आ जाओ गाड़ी लेके। अरे आज से खड़ो 10,000 रुपये खड़ो किराए विधायक तो मारो जयपुर के गाँव में, ये लिए परिवर्तन चाहो खाली बस। लोग हो रहे भाई साहब, नमस्कार। नमस्कार। कौन सा काम आप लोग? वही है झुंझुनू है। झुंझुनू ही है के? तो तारी कह रहा है एक बार झुंझुनू का चुनाव के बारे में? कांग्रेस जीत रही है बा, कांग्रेस जीत रही है। विजेंद्र जीतता वो। क्या थारी राय है, जनता की राय है? जनता की राय है, जनता की थारी कह रहा है? हमारी भी यही राय है, कांग्रेस जीतता ही। राजस्थान में सरकार भी कांग्रेस की बनेगी, कांग्रेस की बनेगी के? पूर्ण बहुमत से? पूर्ण बहुमत से बनेगी साहब। ये कारण है कि राजस्थान की जो सरकार है वो रिपीट होगी, क्योंकि इतनी साल से रिवाज बने हुए है कि एक बार तो बीजेपी रहे, एक बार कांग्रेस।
अशोक गहलोत 25-25 लाख को इलाज फ्री करा रहे, पब्लिक ने मोबाइल बांट रहे हैं, बढ़िया सड़कें घेर रखी है, रोडा बढ़िया काम खूब करा रहे हैं, इसलिए लोग लाइक कर रहे हैं। तो यह स्कीम जो मतलब है जो बजट आई हो ना 2023 को भी के बाद का मैंने काम दबा होने लग रहे, विश्व को नहीं है कुछ थाना भी कुछ है को लाग रहे नहीं भैया, अगले चुनाव जीतने के लिए कराया होगा, बाकी काम खूब कराया। पहले स्टार्टिंग से ही करवा देता तो या कौन लाग तो लोग नहीं, स्टार्टिंग से भूल जाता लोग, बैंड पे भी कराया तो याद है लोगों का काम। याद है तो गाँव है योजनो है सरकार के बारे में कह रहा है। बस सरकार के बारे में तो कांग्रेस का चल रहा है यार, पूरे जो जोजुनू में जो है विजेंद्र रोड़ा जीतेगा और सरकार है वो कांग्रेस की बनेगी। कांग्रेस की जी थे की गिराए चाहो सरकार कांग्रेस की जी। कुछ बढ़िया काम करवाए है या फिर यहीं मन से चाहो? लॉकडाउन के बाद के महीने, लॉकडाउन जाने के बाद के महीने हर काम कर रहा है वो। अच्छा, लॉकडाउन का महीने बराबर और सुविधा मिली? हाँ, लॉकडाउन के महीने में सुविधा बढ़िया मिली है। तारा मोहल्ला के अंदर भी लॉकडाउन के अंदर क्या कुछ हो? सब जो बेचारे की सहायता जो करनी थी ना वो करी है वो। बढ़िया आगे हर पार्षद ने यह करिए कि कोई भी आदमी मुसीबत में तंग परेशान ना हो। और जो पार्षद है बिना ने जो हमारा जो ये ओला जी है ये कहते रहे, और हमारे जो है आगे अशोक गहलोत जी है वो उन्होंने उपदेशन देते रहे और हमारा काम करते रहे। ओला जी कुछ काम कुम करवाए कौन करवाए? बिल्कुल साहब, जो है ओला जी है पूरे तो भारत में तो ओला जी नहीं जाना। अच्छा हाँ। तो हमारे तो विजेंद्र जी जो काम कर रहे हैं वो ओला जी कर रहे हैं नहीं के। पहला शीश राम जी लागे रहा और ही भैया बेटा लागे रहा। सारे हिसाब से सारा काम बढ़िया है ना साहब? बिल्कुल। चलो बहुत कुछ एक लोग हटीना का और ऐसे भी बात करवा साहब से कि आगे कह रहा है। राधे श्याम जी कौन सो गाँव है? यही काम है। वही गाँव है कि तो एक बार सामने केला गए सरकार के बारे में की सरकार बननी चाहिए थारे हिसाब से? सरकार के बेरो पड़े थे भी। अच्छा, थारी इच्छा कौन सी की है बता दो? तो वोट तो पेटी का माँ पड़े ही काल बेरो पड़े। थारी इच्छा बताओ होगा तो बेटे में पड़े जगह पे होगा, अपनी इच्छा बताओ। इच्छा कदे ही कोई की पूरी को नहीं हुए। अच्छा, यहाँ बता दोगे मतलब विकास के आधार के ऊपर सरकार बननी चाहिए या रिवाज जो चल रहे भी के हिसाब से बननी चाहिए? मान यही बेरो को मैं तो उठा गिलास दबाऊँ रहे। अच्छा चलो, नमस्कार साहब। नमस्कार। आपने तो जुड़ने को के रुझान सुन रहे होते झारखंड लोग आवे? कोई बबलून जिता रहा है, कोई विजेंद्र ने जिता रहा है, कोई भामुन जिता रहा है। तो कुछ टक्कर वगैरह होगी को नहीं होए? टक्कर होगी तो बबलू की भामू की होगी, विजेंद्र की होगी। बबलू की होगी। और बाकी अगर मान लो कि भामू जी ने अगर नहीं खड़ा होता तो क्या समीकरण रहता सारे हिसाब से? बबलू निकल तो 100%? 100%। मतलब आत्मघाती हम लोग। सरकार के बारे में क्या सुन रहे हो कि बीजेपी की बनेगी कांग्रेस की बनेगी? बीजेपी की बनेगी। तो जो सरकार है पिछली जो सरकार है 5 साल के अंदर कुछ काम कुम करे कौन करे थारे साहब? काम तो करे ही है। काम तो करे, लेकिन जो राजस्थान को जो रिवाज है वही चल रहा है वो चल रहा है। तो रिवाज मतलब परिवर्तन जरूरी है या फिर एक ही रहनी चाहिए? जरूरी है। जरूरी है हाँ जरूरी है। ये परिवर्तन से क्या फायदा होगा अपने? काम करना पड़ेगा, कोई भी आओगे बिन काम करना पड़ेगा। है कि भाई परिवर्तन भी जरूरी है, परिवर्तन होगा जद अब्बा के दिमाग में एक बात रहेगी कि अब्बा काम करवाऊंगा तो ही रिपीट होऊंगा वरना को नहीं हो पाऊंगा। ये सारी जो राय है झुंझुनू की जनता की मैं बात करवाई। बाकी कोई आपके कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप राय जरूर दो। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। धन्यवाद।